आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में यूपी बोर्ड क्लास 12 विषय आपका भूगोल के मॉडल पेपर को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। यह जो आपका मॉडल पेपर है वह यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किस तरह से आपका पेपर आएगा और किस तरह के और किस टाइप के प्रश्न आएंगे। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। यहाँ आप लोग देख लीजिए, जो पूर्णांक रहेगा वह 70 नंबर का, समय 3 घंटे 15 मिनट। नोट्स जो दिए होते हैं उसे आप आसानी से इसके निर्देशों को पढ़ लेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय है। प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 से लेकर और 22 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 23 से 24 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 25 से 26 तक मानचित्र से संबंधित है। उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों द्वारा अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो यह आपका निर्देश है जो बोर्ड के द्वारा है, आप इसे समझ लीजिए। 8 प्रश्न आपके बहुविकल्पीय आएंगे, उतने ही प्रश्न आपके अति लघुत्तरीय आएंगे और 5 प्रश्न आपका लघुत्तरीय रहेगा और 2 प्रश्न आपका विस्तृत का रहेगा, जबकि आपका 2 प्रश्न रहेगा जो मानचित्र से संबंधित होगा। तो आइए अब हम इस प्रश्न पत्र के मॉडल पेपर को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। यह जो मॉडल पेपर यहाँ देख लीजिए 2023 और 24 का है। तो यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला जो प्रश्न दिया हुआ है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूब उल हक, एलन सी सैम्पुल या राइटजेल। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। रूस में, डेनमार्क में, भारत में या नीदरलैंड में। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी खा, डेनमार्क। तीसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा एक जलमार्ग मैक्सिको की खाड़ी में है। विशाल झील जलमार्ग, वोल्गा, डेन्यूब या मिसिसिपी। तो मैक्सिको की खाड़ी में आपका मिसिसिपी जलमार्ग है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप नहीं है। तो इसमें से जो आपका तृतीय क्रियाकलाप नहीं है वह उत्तर होगा आपका मनोरंजन सेवाएं। और मनोरंजन सेवाएं और इसके साथ साथ आपका यानी फर्स्ट चीनी का उत्पादन और हलवाई का कार्य, यानी कि इन चारों में से आपको उत्तर अगर चुनना है तो आपका पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। यानी कि आप इसमें जो उत्तर लगाएंगे वह होगा आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इस प्रश्न का जो सटीक उत्तर अगर हम लगाएं तृतीय क्रियाकलाप नहीं है तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर खा, सेकेंड और थर्ड। चीनी का उत्पादन और हलवाई का कार्य यह आपके द्वितीय उत्पादक में आते हैं। अगला प्रश्न है, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है या अधिक होता है, या खेतों का आकार छोटा होता है, या कृषि भूमि कम और जनसंख्या अधिक होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका होगा प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। अगला है, भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह नहीं है। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पूछा है भारत के
पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह नहीं है? तो आपका उत्तर होगा मुंबई, मार्मागोवा, चेन्नई या तूतीकोरिन। तो हम लोग जानते हैं कि मुंबई और आपका मार्मागोवा, यह दोनों जो बंदरगाह हैं वह पश्चिमी में हैं, तो पूछा है नहीं है। और ये दोनों आपके चेन्नई और तूतीकोरन, ये दोनों पूर्वी में हैं। तो आपका उत्तर होगा फर्स्ट और सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर का। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? कलपक्कम में, नरौरा में, राणा प्रताप सागर में या तारापुर? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कलपक्कम। अगला आपका प्रश्न है 8वां। यह जो क्वेश्चन पूछा गया इसको ध्यान से कथन और कारण है, नीचे कथन और कारण दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है कथन, धान, गेहूं, आम और दलहन की फसलों के लिए जलोढ़ मिट्टी उपयोगी है, एकदम सही है। दूसरा है, जलोढ़ मिट्टी अधिक नमी के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपका उत्तर सही है। तो कथन सही है, कारण सही है, दोनों गलत है। गा है, कथन और कारण दोनों सही है एवं कारण कथन की सही व्याख्या करता है, एकदम सही। कथन एवं कारण दोनों सही, परंतु कारण कथन की उचित व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर आपका यह होगा गा, जो आपका उत्तर है। अब अति लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहाँ आप लोग देख लीजिए, यह जो प्रश्न पत्र आपका दिया गया अति लघुत्तरीय, कितने नंबर का कौन सा प्रश्न है उसी के सामने छपा हुआ है। राइटजेल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। देख लीजिए यहाँ पर आप लोग कि यह जो आपका प्रश्न है वह 2 नंबर का है। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग क्यों किया जाता है? मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। पंचम क्रियाकलाप क्या हैं? आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है? दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल का उपयोग कुल भूमि जल संभाव से अधिक है? इसके 2 कारण बताइए। परिक्षिप्त या एकांकी बस्तियां किस प्रकार की होती हैं? भारत के किन राज्यों में पाई जाती हैं? अगला है धात्विक खनिज और अधात्विक खनिजों में 2 अंतर बताइए। अब यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लीजिए। पहला प्रश्न है, विश्व की 90% जनसंख्या केवल 10% क्षेत्र में निवास करती है, ऐसा क्यों है? सभी प्रश्न कितने कितने नंबर के हैं उसी के सामने दिया हुआ है। ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक है? बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों की जाती है? अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारने हेतु 4 विधियों को लिखिए। ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं? किन्हीं 2 के विषय में लिखिए। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। सभी प्रश्न 4-4 नंबर के हैं। दीर्घ में देख लीजिए। पहला प्रश्न है 23वां, व्यापार के लिए पत्तन किस प्रकार सहायक होते हैं? पत्तनों का वर्गीकरण उनकी औस्थिति के आधार पर कीजिए, अथवा मानव के प्राकृतिकरण की संकल्पना। इन दोनों में से आपको केवल एक हल करना है, चाहे आप पहला हल करें या दूसरा। 24वां है, भारत में भू संसाधनों की पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी हैं? इनके निदान के उपाय लिखिए, अथवा भारत में किन महत्वपूर्ण वस्तुओं को आयात किया जाता है? भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति का वर्णन कीजिए। इन दोनों प्रश्नों में से जो भी आपका तैयार है उसी को अच्छे से लिखिए और प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद आपका आता है रेखा मानचित्र से। नीचे दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली एक नदी का नाम बताइए। मध्य प्रदेश का एक प्रमुख तांबा क्षेत्र, गुजरात का सबसे बड़ा महानगर, उत्तर प्रदेश का प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र।
इसको आपको नहीं हल करना है, यह दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए ही है। उसके बाद आपका आता है 26वां प्रश्न। 2 मानचित्र से आपके क्वेश्चन आएंगे। दिए गए संसार के रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए, उनके नाम लिखिए। एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से, जापान का सबसे बड़ा नगर, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर, राइन नदी जलमार्ग जिसे नौकायन योग्य प्रवाह मार्ग, किन्हीं 2 देशों का नाम बताइए। तो यह आपका मानचित्र वाला क्वेश्चन है 25वां और 26वां, जिसे आप मानचित्र पर ही हल करेंगे। तो यह आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम में अच्छे नंबर पाएंगे। और यह बोर्ड के द्वारा है, इससे आप समझ लीजिए कि किस तरह से आपका पेपर आना है और किस तरह से आप हल करेंगे। यदि आपकी तैयारी अभी भी बहुत पीछे है तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्लास 10th और 12th के विद्यार्थियों की तैयारी इस चैनल पर बहुत ही अच्छे से करवाई जाती है। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।